ईसाई नरक का प्रारूप, प्रतीकवाद से संस्थागत भय तक। ईसाई विचारधारा के विकास के दौरान नरक का विचार धीरे धीरे पूर्व की परंपराओं से विरासत में मिले प्रतीकों के आधार पर संरचित होता गया और इसके आकार दिन ब दिन अधिक स्पष्ट होते गए। जिसको ईसाई नरक का प्रारूप कहा जाता है, वह स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ प्रकट के रूप में नहीं आया, बल्कि यह एक प्रगतिशील निर्माण था जो अपने समय की नैतिक, सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकताओं द्वारा आकारित हुआ। प्रारंभ में इन छवियों का शैक्षिक उद्देश्य था। एक ऐसे समय में जब मनोवैज्ञानिक ज्ञान का अस्तित्व नहीं था और विज्ञान अभी भी चेतना के बारे में तर्कसंगत व्याख्याएं नहीं दे रहा था, भय को नैतिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता था। मृत्यु के बाद का दुख एक शाश्वत दंड के रूप में प्रस्तुत किया जाता था ताकि आज्ञाकारिता और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके, विशेष रूप से उन समाजों में जो अत्यधिक पदानुक्रमित थे। समय के साथ इन प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वों को शाब्दिक रूप से व्याख्यायित किया जाने लगा। नरक को एक वास्तविक स्थान के रूप में वर्णित किया जाने लगा, जिसमें अंतहीन शारीरिक दंड होते हैं जो निश्चित रूप से लागू किए जाते हैं। इस व्याख्या ने गहरा भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न किया, जिससे आध्यात्मिकता और भय के बीच एक संबंध बना जो अधिकतर खतरे पर आधारित था, न कि नैतिक कानूनों की समझ पर। स्पिरिटिज्म इस प्रक्रिया की एक स्पष्ट पुनर्व्याख्या का प्रस्ताव करता है। यह दिखाता है कि गलती आध्यात्मिक जिम्मेदारी की धारणा में नहीं है, बल्कि शाश्वत और बाहरी दंड के विचार में है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मानव चेतना वह सच्चा स्थान है जहां दुख या शांति प्रकट होती है। सुओवेद ईसाई नरक आंतरिक संघर्ष, दोष और पछतावे की अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी उच्च प्राधिकरण द्वारा लगाए गए भाग्य के रूप में। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस समझ को मजबूत करता है कि सबसे तीव्र दुख अनसुलझे आंतरिक संघर्ष से उत्पन्न होता है। दोष, पछतावा और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध वास्तविक दर्द उत्पन्न करते हैं, चाहे बाहरी कारक कुछ भी हों। चेतना को दुख का अनुभव करने के लिए दंड का एक परिदृश्य आवश्यक नहीं है, बस क्रियाओं और मूल्यों के बीच असंगति होना पर्याप्त है। आधुनिक विज्ञान भी इस पुनरावलोकन में योगदान करता है। शास्त्रीय भौतिकी दिखाती है कि प्रकृति के नियम संगत और अनुपातिक हैं, बिना किसी मनमाने दंड के। खगोल शास्त्र एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा करता है जो व्यवस्था और निरंतरता द्वारा शासित है, न कि निश्चित नैतिक स्थानों द्वारा। ये ज्ञान शारीरिक और शाश्वत नरक के विचार को कमजोर करते हैं, चेतना के विकासात्मक प्रक्रियाओं की धारणा को मजबूत करते हैं। इस प्रकार ईसाई नरक का खाका मानव विचार के ऐतिहासिक चरण के रूप में समझा जाना चाहिए, जो अपने संदर्भ में उपयोगी है लेकिन अपने युग द्वारा सीमित है। आत्मा विज्ञान इन कथाओं के नैतिक मूल्य को नकारता नहीं है, बल्कि उन्हें स्पष्ट करता है, भय से आध्यात्मिकता को मुक्त करता है और मानव को सचेत जिम्मेदारी और आंतरिक परिवर्तन के लिए आमंत्रित करता है। जब समझ भय की जगह ले लेती है तो विकास स्वाभाविक हो जाता है। भलाई अब दंड के डर से नहीं की जाती, बल्कि समझ, सहानुभूति और जीवन के नियमों के साथ सामंजस्य के कारण जी जाती है। यदि यह सामग्री आपको धार्मिक विचारों के विकास और चेतना की भूमिका पर विचार करने में मदद करती है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करती है।